बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, इंक्वायरी आ रहा था कि नालंदा, जो नव नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें कैसे जाएं, कि कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा फॉर्म डालें कि उसमें एडमिशन मिल जाए, किन किन विषयों की पढ़ाई होती है। तो चलिए इन भाई साहब से जानते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शलभ चौधरी है। मैं मूलतः बिहार के मुंगेर से रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से की है पॉलिटिकल साइंस में, और वर्तमान समय में मैं मास्टर्स कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय से। तो नालंदा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वर्ष का एकेडमिक ईयर के लिए जो है वो क्लोज हो चुका है। अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस बार से CUT के थ्रू भी उन्होंने एडमिशन को ओपन कर रखा है। अगर आपने CUT में अगर आपकी रैंक आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो नालंदा विश्वविद्यालय में। अगर CUT के अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उनका एक प्रोसेस होता है कि आपको एक SOP भेजना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप किस सब्जेक्ट पे रिसर्च करना चाहते हो, क्यों उस यूनिवर्सिटी में और ख़ास करके उस पर्टिकुलर कोर्स को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो एक ये आपको भेजना होता है। दूसरा आपको ये बताना होता है कि मीन्स आपकी बैचलर्स में क्या आपकी रही है बैकग्राउंड, और आगे चलकर आप किस तरह से सोसाइटी को आप जो पढ़ोगे यहाँ से आप उसको कैसे जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो नव नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में है, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने जाकर वहाँ पे इनॉग्रेट कैंपस को किया था, तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उस नव नालंदा यूनिवर्सिटी में किन किन विषयों की पढ़ाई होती है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये यूनिवर्सिटी जो है लगातार अपने ग्रेजुअल लगातार बढ़ती जा रही है। तो अभी एक एक करके हर एक एकेडमिक ईयर के साथ एक नए कोर्सेज को एड ऑन किया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में MBA है, MBA इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मास्टर्स इन आर्कियोलॉजी है, मास्टर्स इन हिस्टोरिकल स्टडीज़ है, मास्टर्स इन वर्ल्ड लिटरेचर है, मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज़ है, मास्टर्स इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड हिंदू स्टडीज़ है, मास्टर्स ऑफ साइंस इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। और इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, जैसे कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, फिर योगा के कोर्सेज हैं। तो ग्रेजुअली हर एक साल एक न्यू एड ऑन कोर्सेज के साथ होता जा रहा है। इसकी कब फॉर्म आती है, किस मंथ में आती है, और प्रक्रिया क्या है, या किस पोर्टल पे आती है फॉर्म? तो अगर किन्हीं को भी अगर यहाँ एडमिशन लेना हो तो वो डायरेक्टली नालंदा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अभी ये इनॉग्रेट ही हुआ है, तो बहुत लोगों को नहीं पता है कि बिहार में इस तरह की वर्ल्ड क्लास की एक फैसिलिटी ऑफर कर रही है कि यूनिवर्सिटी। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अभी हमारे यूनिवर्सिटी में 33 कंट्रीज़ के बच्चे हैं। मेजॉरिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये मार्च अप्रैल में जाके यूनिवर्सिटी ओपन कर देती है। ये फॉर्म आपको फॉर्म करना है, जैसा कि मैंने बताया, SOP आपको भेजना है, फिर एक इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है। तो अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको ऑफर लेटर आता है, आपको फी पेमेंट करना होता है, और अगस्त से, जैसा कि कल से न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक से एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये रहता है कि बहुत लोगों में कि आपकी इंग्लिश पे थोड़ी सी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आपकी वहाँ पर कंपलसरी है कि आपकी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन होनी चाहिए। घबराने की बात नहीं है कि जो बिहार के लोग हैं जिन्होंने अदर बोर्ड से भी पढ़ाई की है, तो उनके लिए मैं यह बता देना चाहूँगा कि वो भी ज़रूर इस एग्ज़ाम में बैठें और इंटरव्यू के लिए खासकर से प्रिपेयर करें। थोड़ी सी इंग्लिश को अपनी पॉलिश कर लें कि इंग्लिश पे थोड़ा सा कमांड हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अलग अलग जगह के बच्चे हैं, तो उस हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगा। और जहाँ तक बात रही फैसिलिटी की, तो मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा कि पूरे इंडिया में जो अभी वर्तमान समय में ये यूनिवर्सिटी फैसिलिटी ऑफर कर रही है, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा है, मेरे दोस्त भी अलग अलग जगहों पर हैं, IITs में भी हैं, लेकिन यहाँ की फैसिलिटी टॉप नॉच की है, काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटी है, फूड A1 क्लास की है, सब कुछ आपको मतलब। और एकेडमिक का काफ़ी अच्छा एक माहौल है। एकेडमिक में प्रोफेसर जो हैं खास करके मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेसर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से आए हुए हैं, उनका तो एक काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो क्या हम जानना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कोई कोर्स करते हैं तो उसके लिए कितने चार्जेज होते हैं, फ़ी कितनी होती है? मैं आपको ये बता दूं, फ़ी तकरीबन मास्टर्स के लिए जो है वो 3 से 4 लाख रुपए के बीच में है। और मैं आपको ये भी जानकारी जब बात आपने की है तो मैं बता दूं, कुछ स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं। मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन के लिए तो हैं, इंडियन स्टूडेंट अगर आप हैं तो उनके लिए भी कुछ स्कॉलरशिप हैं। और बिहार सरकार की कुछ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे भी बहुत सारे बिहार के बच्चे जो हैं उसके थ्रू भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ आने के बाद मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। और ये बहुत लोग कहते हैं कि ये इसमें मास्टर्स करने के बाद क्या फ़ायदा है, तो यहाँ से अगर आप मास्टर्स करते हो तो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका कोलैबोरेशन है, तो आपके फॉरेन जाने का, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हो तो उसका एक काफ़ी अच्छा यहाँ से स्कोप है। ये बताइए कि ये जो फॉर्म है, मान लीजिए कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले सकते हैं? जी हाँ, वहाँ पर अभी मास्टर्स और PhD के कोर्सेज़ को ही ऑफ़र किया जा रहा है। ग्रेजुएशन के अभी वहाँ पर बैचलर्स के कोई भी कोर्सेज़ नहीं है। अगर आपने बैचलर्स किया है
और मिनिमम उसकी क्राइटेरिया आई बिलीव 55 या 65% अगर आपके उसमें हैं, आई बिलीव 55 ही हैं, अगर आपके वो हैं तो आप मास्टर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किस मंथ में आते हैं इसके फॉर्म? मार्च में आ जाते हैं। मार्च में आते हैं, मार्च में। आ जाते हैं, फेब मार्च में आ जाते हैं और ये रहती हैं लास्ट अप्रैल तक। हॉस्टल वगैरह की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे? सब कुछ अंदर कैंपस में ही है और बहुत ही हाईली सब्सिडाइड रेट पर सब्सिडी वहाँ पर सरकार देती है, उस पर अवेलेबल है। फुल्ली एसी कैंपस है, मतलब आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। फूड की जहाँ तक मैं बात करूँ, A1 क्लास की फ़ूड की वहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो कोई परेशानी नहीं होती है। और ऐसा चीज़ें, क्लास कैसे होती है, किन किन टाइमों में क्लास होती है, लाइब्रेरी वगैरह कैसे हैं, कुछ बताइए। लाइब्रेरी की जहाँ तक बात रही तो अभी हमारा एक छोटा सा लाइब्रेरी है वर्तमान समय में, लेकिन एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने की परियोजना चल रही है। बहुत जल्द आई बिलीव इस ईयर के एंड तक में वो लाइब्रेरी भी स्टार्ट हो जाएगी और उस लाइब्रेरी को ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, क्योंकि प्राचीन नालंदा जो था वो उसी के लिए जाना जाता था। तो उस तरह से बनाने का इसका पूरा सरकार का ऐसा सपना है कि उसको करना है, क्योंकि एंशिएंट नालंदा को इस्टेब्लिश करके अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे करना चाहती है। तो आप उसमें किन विषय की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं भी वर्तमान समय में मास्टर्स ऑफ साइंस इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ कर रहा हूँ। मोस्टली मेरा फोकस एनवायरमेंटल पॉलिसीज से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड प्रीवियस बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस में रही है। तो आप हॉस्टल में वहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, क्यों जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं। बाहर आउटसाइड रहने का कोई उसमें प्रावधान नहीं है, आपको अंदर बाहर रहने का अलाउ नहीं? नहीं, बाहर रहने का अलाउ नहीं है। अंदर ही रहकर पढ़ाई करना होगा, खाना पीना सब अंदर ही? सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ कैंपस के अंदर ही है, आपको कैंपस के अंदर ही रहना है और कैंपस में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। लीव वगैरह, छुट्टी वगैरह कैसे रहता है, आप कैसे घर आते हैं? छुट्टी की जहाँ तक बात रही तो समर वेकेशन यहाँ काफ़ी लंबे अरसे की होती है। अभी हमारा समर वेकेशन चल रहा है, आज लास्ट दिन है, आखिरी दिन है समर वेकेशन का। तो समर वेकेशन तकरीबन 75 डेज़ का होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, तो उनका जाने आने का फेयर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको देखकर समर वेकेशन में हमें काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। उसके बाद जो मेजर फेस्टिवल्स हैं उसकी हमें हॉलीडेज, सफिशिएंट हॉलीडेज़ मिलते हैं और सैटरडे संडे मोस्टली ऑफ रहता है, तो एकेडमिक के लिए काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ अभी एक नव नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से उसमें एडमिशन लिए जा सकते हैं, किन किन विषयों की पढ़ाई होती है, तो सारी चीज़ें इनसे जानने का प्रयास कर रहे थे। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इन सारी चीज़ों पर। तब तक के लिए जय हिंद।